अस्सलामुअलैकुम क्लास प्री नाइन्थ। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करने से पहले देखते हैं कि यूनिट्स का हमारी लाइफ में क्या कंसर्न है, हम इन यूनिट्स को क्यों देखते हैं, क्यों लर्न करेंगे, या इनका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे हम जो चीज़ भी परचेज़ करना चाह रहे हैं हम क्या बोलते हैं। फ़र्ज़ क्या, हमने अगर शुगर परचेज़ करनी है तो उसके लिए भी हमें वर्ड तो हम यूज़ कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम यूज़ करते हैं कि फाइव हमने लेने हैं शुगर, लेकिन इसके साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं 5 kg। अब स्टार्ट में जैसे मैंने बोला कि हमने 5 बोला तो वो नहीं समझेगा 5 का क्या मतलब है, 5 उसके बोरियां लेनी है, क्या लेना है। जब उसके साथ आप केजी बोलेंगे तो वो क्या करेगा, इसे अंडरस्टैंड कर लेगा। ये इसी तरह हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो इसके लिए हमें यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो यूनिट्स हैं ये एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। इससे पहले हमारे पास जो पुराना सिस्टम है वहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था, वो चीज़ों को वैसे ही हम एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन क्या हुआ, इसका एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया कि हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ही सिस्टम हो जिसको फॉलो किया जाए, एरिया टू एरिया जो वेरिएशन है वो क्या हो, ख़त्म की जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट्स हैं, ये क्या होते हैं। वंस अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर अ क्वांटिटी that it can be expressed in terms of that standard quantity। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, हम यूनिट का नाम देते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। अब हमारे पास ये जो मैंने बात की कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, एसआई यूनिट सिस्टम बनाया गया। ये कब बनाया गया, ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नेम क्या था या किस पर्पज़ के लिए थी, ये वेट एंड मेजरमेंट के मुतल्लिक थी और ये 1960 में पेरिस में हेल्ड हुई। और इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुई, जिसे हम एसआई यूनिट्स, यहाँ पे जो यूनिट्स डिस्क्राइब किए गए उनको हमने एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का नाम दिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट कहते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं वो कितनी हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास बेस यूनिट्स होते हैं, दूसरा हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब बेस यूनिट्स वो होते हैं, हमने बेस यूनिट से पहले, ड्राइव्ड यूनिट से पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको टाइप दे देता हूँ कि इससे पहले हमने बेस क्वांटिटीज़ को रीड किया, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को रीड किया। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी थी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाया जाता है, जिसकी बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाया जाता है। और इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने देखी थी 7 क्वांटिटीज़ हैं, 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब इसी तरह जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट्स डेट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए हमारे यूनिट्स भी क्या होंगे, 7 ही होंगे। हर क्वांटिटी का अलग-अलग यूनिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल आता है जो हम देखते हैं कि हमारे पास बेस यूनिट्स हैं वो 7 हैं, हमने देखे थे। पहला हमारे पास लेंथ है, फिर मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है।
अब यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ हैं, इनके सिंबल्स अलहदा हैं और इनके जो यूनिट्स हैं उनके सिंबल्स अलहदा हैं। जैसा कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, सिंबल क्या होगा, वो एल होगा। ये स्मॉल एस इट इज़ आप लोगों ने याद करने हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करने से इनकी मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। लेंथ स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट मीटर होता है, जबकि मीटर को हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, स्मॉल एम से। इसी तरह मैस है, मैस का यूनिट में सिंबल एम होता है, इसका यूनिट किलोग्राम होता है, किलोग्राम को केजी हम लिखते हैं। इसी तरह टाइम का सिंबल स्मॉल टी, इसका यूनिट सेकंड्स होता है और सेकंड को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से, कैपिटल आई से, इसका यूनिट एम्पेयर होता है और एम्पेयर को ए हम लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसे एल से करते हैं, कैपिटल एल। देखें वहाँ लेंथ यूज़ हो रहा था, वहाँ स्मॉल एल है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसे कैपिटल एल से। और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो कैंडेला होता है, जिसे सी डी कहते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कैपिटल टी। यहाँ पे देखें टाइम और टेम्परेचर दोनों टी हैं, लेकिन टाइम स्मॉल टी और टेम्परेचर कैपिटल टी। और इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, केल्विन को के से करते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से करते हैं और एन का जो यूनिट है वो क्या होता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल होता है और मोल को MOL से करते हैं। जिसी तरह हमने बेस क्वांटिटीज़ को देखा, इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को भी देखते हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे क्या जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। द यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस आर मेजर्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। इसमें हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। वो हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जब देखी तो उसमें भी हमें पता चला ये बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे होती हैं। एंड आर obtained बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट विद ईच अदर। ठीक है, वो डिवाइड करने से हो सकता है, मल्टीप्लाई करने से हो सकता है हासिल की जाए। इसके एक छोटी सी एग्जांपल है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मैं इसको एक्सप्रेस जो कर रहा हूँ वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट, मैंने तीनों को लेंथ की फॉर्म में लिखा है क्योंकि तीनों का यूनिट लेंथ, विड्थ जो भी हो उसका यूनिट मीटर होता है। अब मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, फिर लेंथ का यूनिट मीटर, फिर लेंथ का यूनिट मीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। ये था, जिस तरह हमने बेस क्वांटिटीज़ का टेबल देखा, इसी तरह हमारे पास कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स भी गिवन है। जैसा कि स्पीड है, स्पीड का सिंबल स्मॉल v होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और ms पावर -1 इसे बोलते हैं मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्मॉल a मीटर पर सेकंड, या आप इसे बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ms -2। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम कैपिटल V, इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, मीटर क्यूब, फोर्स F, न्यूटन होता है, और इसका सिंबल न्यूटन का N या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों हो सकते हैं। प्रेशर P, पास्कल इसका यूनिट, और सिंबल यूनिट का क्या है, PA या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी आती है जिसे हम रो कहते हैं, और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, kg मीटर पर क्यूब, -3 की फॉर्म में आ रहा है।
तो उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है चार्ज। चार्ज को हम क्यू से करते हैं, कैपिटल क्यू, और इसका जो यूनिट है वो कॉलम होता है जिसे सी या ए एस कहते हैं। ये आज का लेक्चर था, इसे आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।